वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा क्लास 10th का न्यूमेरिकल दर्पण वाला है। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सोल्व करना है। अगर आप बिल्कुल इस क्लास में डायरेक्टली आए हैं, पीछे का क्लास नहीं देखे था, क्वेश्चन नंबर 3 to 1 नहीं देखे हैं या उससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं, तो आपका न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पीछे वाला क्लास देख लिए हैं तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम उसी तरह प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा क्या केवल हट के दे दिया है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन जाती है फर्स्ट इजी रहता है, सेकंड हल्का और टफ रहता है और टफ होते जाता है। अगर मेरा इंट्रोडक्शन देख लिए हैं कि अवतल दर्पण में एफ का वैल्यू माइनस या प्लस होता है या क्यों होता है, अगर ये सब क्वेश्चन अगर देख लिए हैं तब तो ये आपके क्लास लिए बहुत ईजी है, खुद से भी इसको बना सकते थे। अगर नहीं बना है तो फिर भी कोई बात नहीं, आइए क्लास में। सबसे पहले हमारा क्या है, लैंग्वेज रूप न्यूमेरिकल है। लैंग्वेज रूप न्यूमेरिकल में क्या होता है मेरे दोस्त कि इसमें समझ नहीं आता कि यू दिया है कि एफ दिया है कि भी दिया है, इसके वजह से क्वेश्चन नहीं बन पाता। अगर इसमें दे दिए भी दे दिए यू दे दिए तो आपसे एफ नहीं निकलेगा, एफ दे दिए भी दे दिए यू नहीं आपसे निकलेगा, ईजिली निकल जाएगा अगर डायरेक्टली दे दिया जाता। लेकिन हमारा एक लैंग्वेज रूप में क्या होता है, घुमा देता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शॉर्ट टेस्ट के रूप में लेके आते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 2-3 चीज़ पता चल रहा है। ये कह रहा है कि फोकस दूरी है कितना है, तो 7.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ क्या है मेरे दोस्त कि यूनिट ध्यान में रखना, क्या है, सेंटीमीटर है मीटर में है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक सेंटीमीटर बनता है कोई मीटर बनता है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, अर्थात सही नहीं आएगा। आपका प्रोसेस सही रहेगा लेकिन आंसर मैच नहीं आएगा। क्यों नहीं मैच करेगा कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर होता है, अगर नहीं चेंज करिएगा तो। अगर यूनिट सेम दिया है तो इसलिए यूनिट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है, फोकस और दूरी कितना 7.5 सेंटीमीटर। प्लस में क्या दिया है, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ से हमारा एक साफ हो गया कि एफ का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, प्लस में है। क्यों, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, एफ बराबर कितना 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या कह रहा है कि इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची है। एक वस्तु रखी है, क्या, एक वस्तु रखी है मेरे दोस्त, कितना 1 सेंटीमीटर, किसके ऊपर, लंबवत है, प्लस में प्रधान अक्ष के। प्रधान अक्ष के लंबवत करने का अर्थ है जैसे कि ये हमारा कौन सा उत्तल दर्पण है, तो ये हमारा जो ये वाला लाइन जो दिख रहा है ये वाला, इसी का नाम है प्रधान अक्ष, इसी के ऊपर खड़ा है लंबवत का अर्थ 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, तो इसको समझिए, लंबवत है कितना है, तो लंबवत करने का अर्थ है जब लंबवत वस्तु की बात कर दे, यहाँ पर कौन सी बात की, वस्तु के, तो हमारा क्या हो गया, H1 हो गया। H1 कैसे हो गया मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप क्या है, दर्पण में अपना फेस देख रहे हैं, उसमें जब फेस देख रहे हैं तो आपका जो खुद है वो H1 रहेगा, लेकिन आपका जो छाया उसके अंदर दर्पण के अंदर बन रहा है, आपका हूबहू इमेज प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो आपका क्या होगा, H2 होगा। आप खुद है तो H1, आपका छाया बना तो H2। तो इस बात ध्यान, तो वस्तु रखी हुई है अर्थात H1 है। और क्या है, यदि प्रतिबिंब का साइज 0.6 सेंटीमीटर हो, किसका कह रहा है मेरे दोस्त, ये हमारा प्रतिबिंब की साइज कितना है, 0.6 सेंटीमीटर। अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि H2 का वैल्यू दिया हुआ है, अभी बोले छाया, तो 0.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कह रहा है तो दर्पण से बीम की दूरी निकाले, दर्पण से बीम की दूरी। अब हमारा यहाँ पर बीम नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, बीम कहने का अर्थ है कि कितना दूरी पर ये रखा गया है, यू बोल रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दें। हमारे यहाँ से सबसे पहले ज्ञात करने से पहले आपका 2-3 फार्मूला जानना चाहिए दर्पण से रिलेटेड। जैसे m बराबर क्या होता है, H2/H1, m बराबर क्या होता है, -v/u, और m बराबर क्या होता है, 1 - v/f। तो आपका एक ही एक फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, बन सकता है। तो सबसे पहले H1 H2 है, तो m में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा H1 H2 के रूप में दिया है। तो हमारा एम क्या दर्शाता है? आवर्धन, उसकी क्षमता को दर्शाता है। इस बात को भी ध्यान में रखें। उसके बाद कौन सा फार्मूला में अप्लाई करेंगे जान ही जाएंगे। सबसे पहले हमारा पूछ क्या रहा है? यू पूछ रहा है, यू अर्थात वस्तु दूरी। तो एक बात ये भी ध्यान रखें, इसका जो यू है माइनस में वैल्यू आएगा। क्यों माइनस में वैल्यू होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों का यू कितना माइनस होता है। क्यों माइनस होता है ये जानना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट क्लास देखिए, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी के नाम से जो क्लास है प्ले लिस्ट बना है, उसमें जाके देखें तो आपका समझ में आएगा कि क्यों माइनस दोनों में होता है। ठीक है। और प्लस में अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस क्यों होता है और उत्तल में प्लस क्यों होता है, इसके पीछे का सब रीजन बताया गया है मेरे दोस्त। तो वो क्लास जरूर करें। ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला आपका सभी याद होना चाहिए, एक दर्पण का फार्मूला है, तो इस बात को ध्यान रखें। फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट निभाता है मेरे दोस्त। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, हल। तो सबसे पहले एफ का वैल्यू दिया हमारा। सबसे पहले एम बराबर फार्मूला क्या होता है? H2/H1 होता है। एम बराबर H2 कितना दिया है? 0.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर। बाई कितना दिया है? H1 कितना? 1 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। काट देंगे क्या होगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अर्थात 3/5 आ गया। ठीक है। एक और एम का फार्मूला क्या होता है? एम बराबर -v/u होता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान दें, -v/u। एम का वैल्यू कहाँ आएगा? 3/5। -v/u मालूम नहीं है। ठीक है, यहाँ से। लेकिन हमको चाहिए क्या? u चाहिए। तो u चाहिए, जो चाहिए रहता है वहाँ उसको इस साइड भेज देते हैं, बाकी उसको छोड़ देते हैं जो नहीं चाहिए था। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर इधर दिख रहा होगा तो ठीक है। दर्पण का फॉर्मूला कहते हैं 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया मेरे दोस्त? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर इक्वल 1/v। अब सबसे पहले हमारा कंडीशन दोनों v और u के रूप में है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? u इधर आएगा 3u/5 इक्वल v। माइनस को इस साइड लगा देता है माइनस, क्योंकि दोनों साइड माइनस गुना करते हैं तो प्लस होगा, इस साइड माइनस आएगा। तो इस बात को भी ध्यान दें। तो ठीक है। अब कितना v बराबर कितना? -3/5। v बराबर क्या है? -3/3u/5 प्लस 1/u। ये क्या होगा? पलटी मार जाएगा। तो 1 कितना? 7.5 इक्वल क्या होगा? 5 -5/3u प्लस 1/u। माइनस ऊपर क्यों चल गया ये भी जानना चाहते हैं? क्योंकि ऊपर नीचे माइनस से गुना करते हैं तब ऊपर चल जाता है। ठीक है। नीचे भी माइनस गया, क्योंकि नीचे नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर क्या होगा? माइनस हो गया। अब क्या हो गया? 1/7.5 इक्वल क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो 3u, तो -5 प्लस 3, तो क्या होगा? 1/7.5 इक्वल क्या होगा? -2/3u। अब यहाँ से हमारा क्या होगा? कटम कुटम चालू, मतलब काट कूट करिए। काट कूट करने के लिए हमारा क्या होगा? यहाँ से पॉइंट है मेरे दोस्त, पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा 10, तो इंटू कर देते हैं 10। ठीक है। अब काटते हैं, 2 से काटेंगे कितना? 5 मारते। 5 से काटेंगे 15 मारते, 15 × 5 = 75। 3 से काटेंगे 5 मारते, तो u का वैल्यू आ गया मेरे। तो u तो इसके साइड 1 है तो गुना हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? u बराबर क्या होगा? -5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा माइनस क्यों दर्शाया हुआ है? पहले हम बोल देते हैं कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का वैल्यू वस्तु दूरी माइनस में ही आता है। तो इस बात को ध्यान है। तो ये हमारा क्या दर्शाता है? केवल उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को माइनस केवल दर्शाता है, क्योंकि u का वैल्यू माइनस होता है। अब माइनस क्यों होता है अगर ये जानना चाहते तो फिर थोड़ा सा बता दे रहे आपको के लिए। उत्तल दर्पण है, ऐसे रहता है, तो हमारा यू वैल्यू इधर का कलाई नहीं किया तो इधर वस्तु रखा जाता है। तो इधर रखा जाता है तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखेंगे तो इधर प्लस होता है, लेकिन इधर वाला क्या होता है?
माइनस होता है। हमारा ये दर्पण कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इधर वस्तु रखा हुआ तो इसका वैल्यू माइनस होगा, इसीलिए यू का वैल्यू माइनस होता है। ठीक है, तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर केवल आएगा। यू एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी कभी माइनस में नहीं आता, केवल वो दर्पण के लिए दिखाया जाता है कि कौन सा दर्पण है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।